So question, 60 joule of work done to move electric charge of 5 coulomb from one point to another point where potential is 20 volt. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, यहाँ 20 वोल्ट पोटेंशियल थी, इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हमने एक चार्ज को मूव करवाया, ठीक है, और ऐसा करने में हमें वर्क डन करना पड़ा कितना, 60 जूल. इसका क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी है, ये क्वेश्चन है इसका, ठीक है. तो पोटेंशियल डिफरेंस, जब दो पॉइंट्स आ जाते हैं पोटेंशियल में, तो हम क्या निकालते हैं फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का. दैट मीन्स वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज. तो मैं इसको वी ए मान लेता हूं, ठीक है. सो 20 माइनस वी इज इक्वल टू वर्क, वर्क कितना है और चार्ज कितना है, ठीक है. यहाँ वी वोल्ट पे करवाया तो वी मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके जा रहे हैं तो वी माइनस 20 होगा, कितना आ गया 12. सो वी माइनस 20 इज इक्वल टू 12. तो वी की वैल्यू कितनी आ गई. तो इस तरह से हमने सेकंड पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लिया. क्वेश्चन देख लो एक बार दोबारा से. इस पॉइंट से 5 कूलम का चार्ज इस पॉइंट तक मूव करवाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, 60 जूल का. सो हमें बताना था कि सेकंड पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी है. तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज. पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क, वर्क कितना था 60, चार्ज कितना था 5 कूलम. इसको डिवाइड किया 12, ठीक है. यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस v माइनस 20 इधर आगे प्लस का हो गया तो 30 वोल्ट इज द आंसर. क्लियर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करनी है 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस चार्ज. दैट मीन्स क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक चार्ज पड़ा है, क्यू चार्ज, और यहां से 9 सेंटीमीटर की दूरी पे कितनी पोटेंशियल है, ठीक है. किसी भी चार्ज के अराउंड अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर. 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर, चार्ज कितना है 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, एंड आर कितना है 9 सेंटीमीटर है. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 2. सो 9 से 9 कैंसिल, 4, 9 माइनस 7 2, ये माइनस 2 पर जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 10 रेज़ टू पावर 4 वोल्ट. पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, ठीक है. क्वेश्चन क्या था, एक चार्ज पड़ा था हमारे पास, उससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पे कितना पोटेंशियल है ये कैलकुलेट करना था हमें, और हमने फॉर्मूला सिंपल यूज किया. क्लियर है ये क्वेश्चन आपको, ठीक है. अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, ये नोट कर लो आप. सो थर्ड क्वेश्चन, एक पॉइंट पे एक चार्ज है, इस चार्ज से कुछ दूरी पे, मान लो r दूरी पे एक पॉइंट है, p पॉइंट. इस पॉइंट पे उसने इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है इस क्वेश्चन में और पोटेंशियल भी दिया है. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसने दिया 32 न्यूटन पर कूलम, और पोटेंशियल दी है इसी पॉइंट पे कितनी, 16 जूल पर कूलम. क्वेश्चन ये है कि इस चार्ज की वैल्यू बताओ और ये डिस्टेंस बताओ. ओके, तो हम सिंपल फॉर्मूले यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले यूज करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, के क्यू बाय आर स्क्वेयर. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, के क्यू बाय आर. दोनों को डिवाइड कर दो. अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना दे रखा है 32, ठीक है. ये हमें इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 32, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, दोनों को डिवाइड कर दो. 32 डिवाइड बाय 16, इधर के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वेयर, आर अपॉन सो आर की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2. क्लियर, आर की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 मीटर. ये समझ आया आपको, बहुत इजी था ये कंसेप्ट कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों दे रखे हैं, आपने वहाँ से क्या निकालना था, डिस्टेंस. अभी आपको सेकंड चीज़ क्या निकालनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. आप किसी भी एक फॉर्मूले में आर की वैल्यू रख दो. पोटेंशियल में रखना ज़्यादा ईजी रहेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो मैं यहाँ पोटेंशियल के फॉर्मूले में रखता हूँ. 16 इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी होती है, क्यू डिवाइड में आर कितना है 1/2, ठीक है. सो 1/2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 8,
8 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू। सो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई है? क्यू की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 8/9 इंटू 10⁻⁻9। तो इसे सॉल्व कर लेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट 8.89 इंटू 10⁻⁻10। वैसे 0.8 आना था, ठीक है, तो पॉइंट शिफ्ट करके यहाँ पे 10⁻⁻10 कूलम। सो दिस इज द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो चार्ज दे रखे हैं हमें, एक है 20 माइक्रोकूलम और एक है -10 माइक्रोकूलम, और ये कितनी दूरी पे हैं? 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हैं। ओके, अपार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट 4 सेंटीमीटर ऑन राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर इसका बिल्कुल सेंटर होगा। ओके, यहां से 4 सेंटीमीटर अबव पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पे। सो पोटेंशियल निकालना है, इस चार्ज का इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, इस चार्ज का इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे? ऐड। और क्योंकि ये वेक्टर नहीं है तो ये सिंपली ऐड होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले तो हमें इन दोनों चार्जेस से डिस्टेंस निकालना होगा। ये डिस्टेंस कितना है? तो ये कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस भी कितना हुआ? क्लियर। अब फॉर्मूला लगाते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू 20 माइक्रोकूलम चार्ज। फॉर्मूला क्या है? KQ/R। सो K की वैल्यू, Q की वैल्यू 20 माइक्रोकूलम, माइक्रो मीन्स अपॉन में डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, याद रहे, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 36। 9 - 6 3, -2 पर गया प्लस 10⁻5। अभी तो ये 20 का है, ठीक है। अब किसका निकालते हैं? -10 वाले का। क्या फॉर्मूला होगा? -KQ/R। ये बात जानते हो कि अगर नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल निकाल रहे हो तो यहाँ पे माइनस साइन यूज होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के फॉर्मूलों में माइनस इंक्लूड नहीं होता। 9 इंटू 10⁻9, क्यू की वैल्यू कितनी है? 10 माइक्रोकूलम, अपॉन में डिस्टेंस, डिस्टेंस वही -18, 9 - 6 3 और 5। मैंने क्या बताया था? एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल्स आ रही हैं, 20 माइक्रोकूलम की आ रही है इतनी और -10 माइक्रोकूलम की आ रही है इतनी। तो उस पॉइंट पे हम क्या कर देंगे? इन दोनों को ऐड। लेकिन क्योंकि एक माइनस की है तो ये ऐड होने की बजाय क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट। सो 36 - 18, आंसर आ गया। पोटेंशियल एट P इज 18 इंटू 10⁻5 वोल्ट। ओके, ठीक है, P पॉइंट पे एट P। क्लियर ये क्वेश्चन भी? सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड्स हैं √2 √2 √2। हमें यहाँ सेंट्रल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है और स्क्वायर के वर्टिसेस पे जो चार्जेस पड़े हैं 2 माइक्रोकूलम, -2, -3 एंड 6 माइक्रोकूलम। तो सबसे पहले हमें हर चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना होगा और इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना हुआ? ये √2 है, ये √2 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ये कितना हुआ? अरे 2 होगा यार, कमाल कर रहे हो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ ना, √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर इन द अंडर रूट, तो 2 + 2 4, 4 का रूट क्या आ गया? 2। लेकिन हमें पूरा डायगोनल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? 1 मीटर। क्लियर यहाँ तक? और अब हमें क्या करना है? हमें इस चार्ज की इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालनी है, इस चार्ज की निकालनी है, इस चार्ज की निकालनी है और इस चार्ज की, सबको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। और जब हमारे पास कई सारे चार्जेस आ जाते हैं और सबका डिस्टेंस सेम हो, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, याद होगा, देखो, KQ1/R प्लस KQ2/R प्लस KQ3/R प्लस KQ4/R। क्या सेम आ रहा है? K और R सेम आ रहा है सब में। तो K और R अगर सेम आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3
चलो अब k की वैल्यू कितनी होती है, बार बार हम ये बात कर चुके हैं, 9 इंटू 10⁻9, r कितना है 1, Q1 कितना है 2, Q2 कितना है -2, -3 +6 माइक्रोकूलम बाहर, सबका कॉमन माइक्रोकूलम, ठीक है। कितना आ गया ये 3 आ गया, 9 इंटू 3 27 इंटू 10⁻9 -6 3, और ये हमने क्या निकाला है, पोटेंशियल निकाला है, तो ये आ गया इतनी वोल्ट। सो इजी था क्वेश्चन, ठीक है।